उसके बाद हम लोग देखेंगे जो सिंपली सपोर्टेड बीम में कैसे हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उसके पहले हम लोगों को देखना होगा, तो उस कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम में कुछ डिटेलिंग करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट हम लोगों को जानना होगा। जैसे टेंशन स्टील जो होता है वो मेन रेनफोर्समेंट होता है। और जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हम लोग शेयर रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं वो थ्रू आउट बीम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और जो स्टीरअप रहता है, स्टीरअप में हम लोग हुक के साथ प्रोवाइड करेंगे। स्टीरअप जो होता है आप लोग देखे होंगे स्टीरअप, या अगर कोई बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये मान लीजिए ये आप लोगों का रेनफोर्समेंट है। तो ये वाला जो स्टील हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग स्टीरअप बोलते हैं। ये स्टीरअप का हुक है और इसको हम लोग स्टीरअप बोलते हैं, ठीक है। और अगर बीम का डेप्थ अगर 700 mm होगा, 750 mm का ज़्यादा होगा, तो हम लोग उसके लिए हम लोग साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। वो डीप बीम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कैसे उसका सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करते हैं। मान लीजिए कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका विड्थ है 230 mm, डेप्थ है 450 mm और लेंथ है उसका 4.5 मीटर। और उसका 10% जो है 10% रेनफोर्समेंट है, उसका डाया है 20 mm। और कंप्रेशन स्टील है, उसका दो ठो है और उसका डाया है 12 mm। और दो ठो स्टीरअप है, 2 लेग स्टीरअप 8 mm डाया। उसका स्पेसिंग है 300 mm सेंटर टू सेंटर। और उसका क्लियर कवर है 40 mm, ठीक है। तो पहले हम लोग एक तो बीम ड्रॉ करेंगे, जो एग्जांपल दिया हुआ है उसी के बेसिस से हम लोग तो बीम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये जो बीम का जो डेप्थ है 450 mm, ठीक है। और इसका क्लियर स्पैन है 4.5 मीटर, ठीक है। और उसका क्या दिया हुआ है, मेन रेनफोर्समेंट एट टेंशन पोर्शन टू नॉच डाया 20 mm। जो बॉटम पोर्शन में दो ठो हम लोग टेंशन रेनफोर्समेंट है। उसका क्लियर कवर कितना, क्लियर कवर मतलब ये वाला जो कवर है मेन रेनफोर्समेंट से उसका जो आउटर सरफेस है उसका जो डिस्टेंस है वो होता है क्लियर कवर, ठीक है। ये वाला दिया हुआ है 40 mm, ठीक है। ये कितना है 2 नॉच
20 mm डाया, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कॉम्प्रेंशन साइड में भी 2 ठो 12 mm डाया रोड दिया हुआ है। क्लियर कवर कितना दिया हुआ है 40 mm, तो 40 mm हम लोग चारों तरफ इसका क्लियर कवर 40 mm एज्यूम कर लेंगे। ये तरफ 40 mm, इस तरफ भी 40 mm और अपर साइड में भी 40 mm हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है 2 लेग स्टीरअप 8 mm डाया 300 mm सेंटर टू सेंटर, ये स्टीरअप है। ये जो डिस्टेंस है 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये है एक्चुअली बीम का एलिवेशन है। बीम का एलिवेशन है, ठीक है। तो उसके बाद ये तो एलिवेशन हो गया। इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन मतलब बीम को हम लोग ऐसे आकर मान इस साइड से हम लोग काट रहे हैं, तो बीम का काट के हम लोग 2 अलग अलग साइड कर दिए, तो इस तरह हम लोग एरो दे रहे हैं। तो इस तरह एरो दे रहे हैं मतलब इस काट के हम लोग बीम को ऐसे इस साइड हम लोग देख रहे हैं, जिस तरफ एरो है हम लोग उस साइड देख रहे हैं। तो क्या देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या देखेंगे हम लोग काट रहे, तो अगर यहाँ से काट रहे तो ये नीचे हम लोग 2 ठो हम लोग मेन रेनफोर्समेंट देखेंगे, टेंसल रेनफोर्समेंट जो है हम लोग देखेंगे। तो 2 ठो टेंसल रेनफोर्समेंट, ये 2 ठो हो गया, ठीक है। तो उस ये बस स्टीरअप है, तो उसके चारों तरफ भी स्टीरअप रहेगा, ठीक है। और अपर पोर्शन में क्या देखेंगे, अपर पोर्शन में 2 ठो कॉम्प्रेशन स्टील है, तो इसका चारों तरफ है स्टीरअप है। ये स्टीरअप है और ये स्टीरअप का हुक है, ठीक है। बीम का डेप्थ कितना है 450 mm, इसका विड्थ कितना है 230 mm, ठीक है। और स्टीरअप का डाया कितना है 8 mm डाया, और टेंशन रेनफोर्समेंट का डाया कितना है 20 mm डाया, और कंप्रेशन स्टील का डाया कितना है 12 mm डाया। और क्लियर कवर कितना है, क्लियर कवर है 40 mm। क्लियर कवर मतलब बीम का जो आउटर सरफेस है और उसका जो स्टीरअप का जो आउटर सरफेस है वहाँ तक का उसका डिस्टेंस जो है वो क्लियर कवर है, ठीक है। और इफेक्टिव कवर कितना होगा, क्लियर कवर कितना है, क्लियर कवर प्लस स्टीरअप का डाया 8 mm प्लस जो मेन रेनफोर्समेंट है उसका आधा मतलब 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 58 mm उसका इफेक्टिव कवर। ये हो गया इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर होगा यहाँ से
ये वाला से ये वाला बीम रेनफोर्समेंट का मिडिल तक डिस्टेंस, ये होगा इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर हो गया, तो इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा, यहाँ से मेन रेनफोर्समेंट का जो सेंटर तक डिस्टेंस है ये वाला हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। ये हो जाएगा इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर कितना है हम लोगों का निकला है 58 mm। और इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा, टोटल डेप्थ कितना है 450 माइनस 58, 392 mm हो गया हम लोगों का इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, ऐसे हम लोगों को एक ड्रॉ करना पड़ेगा कैसे बीम का डिटेलिंग होता है। ये हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम का डिटेलिंग देखे कैसे उसका रेनफोर्समेंट होता है, उसको कैसे प्लेस करना रहता है बीम में, ये सब हम लोग ऐसे देखे हैं। और उसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूस बीम का और कैंटिलीवर जो बीम है उसका भी डिटेलिंग देखेंगे अगला हफ्ता से। ठीक है।